नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। समाजवादी पार्टी में पिछले 2 महीने से चल रहा झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी एकजुट होने का दिखावा तो करती है, लेकिन जब ये बात दोहराई जाती है कि पार्टी एकजुट है, तभी शिवपाल और अखिलेश के बीच कोई न कोई नया विवाद सामने आ जाता है। आज हालात यह है कि एक ही वक्त में एक साथ पार्टी के 3 बैठकें हो रही हैं। आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें। पहली बैठक मुलायम के आवास पर चल रही है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता झगड़े सुलझाने को लेकर मंथन कर रहे हैं। दूसरी बैठक चली एसपी के दफ्तर में, जहां शिवपाल ने कार्यकारिणी की बैठक ली। और तीसरी बैठक मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर भी चल रही है। सीएम के साथ समाजवादी युवजन सभा के नेता बैठक कर रहे हैं। इसमें वो नेता भी शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था या जिनको शिवपाल ने पार्टी से निकाल दिया था। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसपी नेता केसी जैन जुड़ेंगे, बीजेपी नेता रविंद्र जायसवाल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ उन्मुक्त मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे होगी बातचीत, लेकिन तस्वीरें जरा सा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले की तस्वीर है। आज 3 बैठक एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के अंदर चली। एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में चलती रही, दूसरी बैठक बड़े नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव की चलती रही, और तीसरी बैठक अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पर चल रही है। चाचा और भतीजे के झगड़े ने समाजवादी पार्टी को हाशिए पर ला दिया है। समाजवादी पार्टी जब भी ऐलान करती है कि अब सब, तभी अखिलेश और शिवपाल के बीच कोई नया विवाद छिड़ जाता है। इन हालात से पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हताश दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता संकट सुलझाने के लिए मुलायम के आवास पर सुबह ही पहुंच गए। बैठक में बेनी प्रसाद वर्मा, किरण मयनंदा, नरेश अग्रवाल, रेवती रमन पहले से मौजूद थे। एक तरफ मुलायम आवास पर झगड़ा सुलझाने को लेकर मंथन चल रहा था, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी के कार्यालय में कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक शिवपाल एसपी दफ्तर में चल रही बैठक छोड़कर मुलायम के आवास की तरफ रवाना हो गए। समाजवादी पार्टी में मचा पारिवारिक घमासान सुलझने की बजाय लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि अब परिवार में सुलह कराने की कमान पार्टी के 4 बुजुर्ग नेताओं ने संभाल ली है। बेनी प्रसाद वर्मा, नरेश अग्रवाल, रेवती रमन सिंह और किरण मयनंदा इस वक्त मुलायम सिंह के आवास में मौजूद हैं, और यहाँ पर शिवपाल भी मौजूद हैं। इन सभी 6 लीडर्स के बीच परिवार में जो इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ, उसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। और साथ ही चारों बुजुर्ग लीडर इस बात को भी बता रहे हैं कि इस घमासान से क्या सियासी नुकसान हुआ है। जो पार्टी पहले 1 नंबर के लिए फाइट कर रही थी, वो अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी। ये बात खुद मुख्यमंत्री अखिलेश स्वीकार कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ही शिवपाल के समर्थक बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसमें शिवपाल को क्रांति नायक बताया गया है। इसी दौरान शिवपाल यादव के तमाम समर्थक पार्टी कार्यालय पर पहुंच गए और बाकायदे ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो शिवपाल यादव के लिए नारे लगा रहे हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार पार्टी में कुछ दिनों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मतभेद की चर्चाएं हैं, मतभेद की खबरें आ रही हैं। दरअसल अखिलेश के कुछ फैसलों से शिवपाल खेमे में खलबली मची है। रजत जयंती समारोह से पहले ही 3 अक्टूबर को अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। शिवपाल की अध्यक्षता में बुलाई गई पार्टी की बैठकों में अखिलेश शामिल नहीं। 24 अक्टूबर को मुलायम ने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन अखिलेश ने उसके एक दिन पहले 23 अक्टूबर को ही सभी विधायकों की बैठक बुला ली है। अखिलेश के इन फैसलों से पार्टी की एकजुटता एक बार फिर धराशायी हो गई। किस कारण से ये लोग लड़ पड़े, ये भी जनता की समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी ने वो कृत्य किया है, कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटने में लग गए। और अब समाजवादी पार्टी 2017 का सपना न देखे। पहले से ही काफी नुकसान झेल चुके समाजवादी पार्टी के नेता अब चाहते हैं कि 5 नवंबर को होने जा रहे रजत जयंती समारोह के पहले परिवार एकजुट नजर आए। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
उन्मुक्त मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे। उन्मुक्त, एक वक्त पर तीन मीटिंग, ये मीटिंग होनी चाहिए थी कम से कम एक जगह पर, और तैयारी ये होनी चाहिए थी कि कैसे 2017 को फतेह करना है, लेकिन ये मीटिंग शायद इसलिए तीनों जगहों पर हो रही थी कि किस तरीके से कलह को खत्म किया जाए और पार्टी को जो नुकसान पिछले 1-1.5-2 महीने में हुआ है उसे कैसे पाटा जाए। ठीक है, उन्मुक्त से फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो सकती है, संपर्क टूट गया है। रविंद्र जायसवाल हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए। रविंद्र जी, किस तरीके से इन तीन बैठकों को देख रहे हैं? देखिए क्या है कि जब बिना किसी सिद्धांत का कोई पार्टी चलता है तो उसका टूटना तय है। जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर कभी कभी कुछ लुटेरे एक साथ जब सामान लूट के आते हैं तो आपस में गोलीबारी होती है उनमें, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इसको लूट का सामान ले जाऊंगा, हमको शेयर अधिक मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ जो बैठे लोग हैं, यह प्रदेश को मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक धन जा रहा है, ये हमारे पास आना चाहिए। बिना सिद्धांत, बिना आदर्श के सरकारों का यही हाल होता है। यह मिल करके आपस में लड़ रहे हैं कि यह अंश मेरे पास आना चाहिए, सबसे अधिक हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार चलाने का सिद्धांत नहीं है बल्कि प्रदेश से लूटने का सिद्धांत है। जी, रविंद्र जायसवाल बड़ी बात कह रहे हैं। केसी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, किसी सिद्धांत के आधार पर पार्टी नहीं चल रही है, बीजेपी का ये आरोप है, और लूट मची हुई है, इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है पार्टी के अंदर, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी दल है हमारा, और 2017 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये बात कहें कि लूट घसोट बची है इसलिए उसकी बंदरबाट है, कुछ इस तरह कोई भी बात कहें तो ये ना कह के और कहेंगे वो क्या। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस ताक झाक में लगी हुई है कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर क्या हो रहा है, जबकि विकास पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। नहीं तो हमने इतना काम किया है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है। जैन साहब, ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजतंत्र में राजा का लड़का ही राजा बनेगा। यह लोकतंत्र में क्या होता है, काम करता है। क्या सपा के पास इस परिवार के बाहर नहीं है? रविंद्र जायसवाल प्लीज मुझे सवाल लेने दीजिए। केसी जैन, हमें ये बताइए कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, विकास पर चर्चा हो रही थी? अरे आप इनको चुप करिए, आपका सवाल ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि तीन जो मीटिंग एक वक्त पर हो रही थी, क्या इसमें विकास पर चर्चा हो रही थी क्या? जी नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर और चुनाव को लेकर दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2017 में चूंकि विधानसभा चुनाव होना है तो हम अपनी रणनीतियां तय करेंगे कि चुनाव जीतने के लिए हमें क्या किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, और जो 4.5 साल में हमने जो काम किए हैं वो जनता तक कैसे पहुंचते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए विकास रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर कुछ होना और पार्टी के बाहर विपक्षियों की चर्चा होना, दोनों अलग अलग चीजें। केसी जैन साहब, पार्टी के एजेंडे से अलग मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई एजेंडा अलग नहीं है। सब कुछ जो है बाकायदा बैठ करके चर्चा हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, उसके बाद में ही कोई निर्णय लिया जाएगा। रही बात यह कि 3 तारीख और 5 तारीख की जो चर्चा अभी आप कर रहे थे कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी विकास रथ यात्रा लेके निकल रहे हैं, 5 तारीख को रजत जयंती समारोह पार्टी का मनाया जाना है। तो देखिए, ये जो कार्यक्रम था 3 तारीख का, तो 3 सितंबर को पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही बढ़ा करके सीधे 30 सितंबर का 3 अक्टूबर पहले से इसकी डेट की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को जनता के मुख्यमंत्री उन नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? सवाल है उसको भी सुनेंगे। नहीं, ठीक है। और जो एक चीज और, मेरे पास वक्त में सभी पास जाने, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े। एक चीज और बताइए कि जो तमाम नेता पार्टी से बर्खास्त हैं, या फिर जिन्होंने मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफे दिए, या फिर अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिन्होंने चिट्ठी लिखी, उस नेता से मुलाकात क्यों कर रहे हैं सीएम? इन तमाम नेताओं से मुलाकात के क्या मायने निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी से वो लोग किस आधार पे निकाले गए, यही तो मेन विषय है कि यूथ जितना था
जितना भी यूथ है, अगर वो सब कहीं पे भी अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अनुशासनहीन लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं साहब, कार्रवाई हो। केसी जैन साहब अनुशासनहीन लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो उनको सब वापस आ जाएंगे और कहीं पे भी तालमेल मिला करके उनका निष्कासन नहीं हुआ है। यही समस्या है कि तालमेल मिला करके निष्कासन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा की हैं पार्टी के अंदर, उसका ये परिणाम है। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और पूरा यूथ है, यही यूथ था जिसने 2017 में सरकार बनाई। गलतफहमियां इस कदर हैं कि अगर सारे के सारे पर 3 जगहों पर मीटिंग होती है, पार्टी के जो चेहरे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सरकार का चेहरा है, वो अलग अलग जगहों पर एक वक्त पर मीटिंग करते हैं। ये बड़ा सवाल है। उन्मुक्त केसी जैन साहब कह रहे हैं कि हम विकास के एजेंडे के साथ चुनाव में जाएंगे, लेकिन विकास का एजेंडा ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 से 2 महीने के भीतर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल गया है और सिर्फ मुख्य एजेंडा यह है कि पार्टी पर किसकी पकड़ रहेगी, पार्टी के अंदर किसकी चलेगी और किसकी हुकूमत पार्टी के अंदर रहेगी। बिल्कुल कुंदन, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जब 2017 के चुनाव नज़दीक आने लगे तो ये बात कही कि वो विकास के एजेंडे पे जाएगी, लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में बवाल और वर्चस्व है कि जो वर्चस्व है उसकी जंग छिड़ी हुई है। और अगर ये कहा जाए कि अब फिर कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव को भी लगने लगा है कि ये घमासान जो है उसको बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है और पार्टी को इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है चुनाव के वक्त में, तो इसीलिए शायद जो है अब मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो सब बैठ के तय करें, आपस में बातचीत करके तय किया जाए कि करना क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल जो है वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव बहुत जो पार्टी के बड़े नेता हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन तमाम सारे नेताओं से जिनको निकाल भी दिया गया था उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव लगातार बैठक कर रहे हैं तमाम सारे नेताओं के साथ। हालांकि आज जो उन्होंने बैठक की वो बैठक खत्म हो चुकी है। जितने भी नेता, बड़े नेता जो चाहे वो नरेश अग्रवाल हो, चाहे किरणमय नंदा हो या बेनी प्रसाद वर्मा हो, रेवती रमण सिंह हो, ये सारे लोग जो लोग आए थे यहाँ पर, शिवपाल सिंह यादव भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो अब बैठक खत्म हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। और खास बात यह है कि किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, बैठक से निकलने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि अंदर बातचीत क्या हुई। तो सीधी सी एक बात है कि सख्त निर्देश मिले होंगे कि मीडिया में ज़्यादा नहीं बोलना है, अब जब तक मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक कोई कुछ भी ना कहे। लेकिन इतना जरूर है, ये साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ये उनका कहना है कि जब तक उनकी मुताबिक सब कुछ नहीं होगा तब तक जो है वो अपने हिसाब से चलेंगे, वो चाहे रथ यात्रा निकालना हो या कुछ भी। जी बिल्कुल, तो मैराथन बैठक चली, मुलायम सिंह यादव के घर पर भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन कोई नतीजा ऐसा लगता है कि निकला नहीं है। प्रदीप कपूर जी, हमें बताइए कि स्थिति क्या भयावह बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अब विकास की बात नहीं हो रही है। जी कुंदन जी, समाजवादियों का पुराना इतिहास रहा है कि बहुत ज़्यादा समय तक वो साथ रह नहीं पाते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी 25 साल मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक छत्र के नीचे उनके डायरेक्शन में इतना चल गई है, बहुत बड़ी चल गई। अब जो है छटपटाहट हो रही है, सब लोग अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या शिवपाल जी हों। और नेताजी को लग रहा है कि इतना जोड़ा था मैंने कुनबा, वो कहीं बिखर ना जाए, उसकी चिंता उनको है। और इसीलिए आज जो है वो सारे वरिष्ठ नेता उनके घर पे इकट्ठा हुए, क्योंकि उस बात का एहसास तो उनको होने लगा है कि जो नंबर 1 पे पार्टी थी वो गिर के नंबर 3 पे आ गई है। और किस तरीके से 2017 का जो कठिन चुनौती है उसका कैसे सामना करेगी, इस बात की चिंता सता रही है। लेकिन साथ में ये भी है कि अपना जो छवि मुख्यमंत्री है वो चाहते हैं कि भाई अगर मेरे को आगे रख के चला जाएगा, मुझे मुख्यमंत्री पद को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो फिर जो मेरी शर्तें हैं, जो हिसाब से हमें चलना चाहिए उसी हिसाब से हो। अगर आपने पिछला घटनाक्रम देखा हो कि मुख्यमंत्री ने करप्शन को लेके और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे जिस तरह से एक्शन लिया, वो उनको सारे के सारे उनके डिसीजन रिवर्ट हो गए और उनको मजबूर होकर उन तमाम लोगों को वापस लेना पड़ा। तो वो भी परेशान है कि उनका जो यूथ, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि 2012 में उनके साथ था और उनको सरकार को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया था, उस यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वो सड़क पे हैं। तो वो भी छटपटा रहे हैं कि जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे साथ हैं, अगर मैं उनको न्याय नहीं दिला पाया तो
पार्टी में रहने का क्या मतलब है? तमाम चीजें हैं, इस सबको लेके बड़ा घमासान मचा हुआ है। छोटा सा जवाब ये चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री ये भी अब चाहते हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल के बनने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों पर, क्या ये मुख्यमंत्री अब ये भी चाह रहे होंगे क्या कि जो पद उनसे लिए गए वो पद वापस किए जाएं, क्योंकि उन्हें भी अपने फैसले वापस लेने पड़े थे करप्शन के चार्जेस के मसले पर? कम से कम मुख्यमंत्री जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी मजबूरी में उन तमाम लोगों को वापस लिया है जिनको कि उन्होंने निकाला था जी, लेकिन इस बात पे तो वो अड़े हुए हैं कि कम से कम जिनकी छवि खराब है उनको दूर रखा जाए और उनको जो है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पार्टी में शामिल ना किया जाए। इस बात पे तो वो क्लियर हैं। और साथ में ये कि जो उनके समर्थक हैं उनको जो है सम्मान पार्टी में वापस होना चाहिए। जब तक अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो वो रजत जयंती में उनका जाना या इस तरह से कोई भी मीटिंग में जाना उसका मतलब नहीं है। अगर वो अपने समर्थकों को, अपने लॉयलिस्ट लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाते हैं तो फिर उनका नेता बने रहना भी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। बिल्कुल उन्मुक्त, एक छोटा सा जवाब, क्या यही वजह है जो प्रदीप कपूर कह रहे हैं इसीलिए गायत्री प्रसाद प्रजापति को बैरंग लौटना पड़ा, वो मिलने के लिए गए थे मुख्यमंत्री के आवास पर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बात साफ कर दी है कि वो एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और यही वजह है कि चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्री पद से हटाना रहा हो या कि जो कौमी एकता दल का विलय हुआ उसके खिलाफ जाके उसको रद्द करवाना रहा हो, तो मुख्यमंत्री ने एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि वक्त बदल रहा है और बदलते हुए वक्त को अगर एक शख्स कोई पहचान रहा है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहचान रहे हैं और बाकी लोग, चूंकि जो पुराना होता है उसको झुकना और उसको मोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है और शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव वही पुरानी पॉलिटिक्स पर अड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव का कहना है कि अब एक विकास जो है वो अब उसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि अब जनता जो है वो जागरूक होती, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जनता जागरूक है आज की, चाहे वो आरटीआई हो या कोई भी और तमाम सारी चीजें हैं, चाहे तो इस वजह से अखिलेश यादव चाहते हैं कि ऐसी जो समाजवादी पार्टी उसका तस्वीर, उसकी छवि ऐसी जनता के सामने पेश की जाए जिससे जनता पसंद करे, ना कि डर और खौफ के साये में, जो कि जिस तरीके से पुराना इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का। जी रविंद्र जायसवाल, क्या अखिलेश यादव पैरेलल तरीके से संगठन चला रहे हैं अभी, क्योंकि हर बैठक से पहले, हर महत्वपूर्ण इवेंट से पहले उन्होंने अपना एक तुरुप का इक्का चल दिया। 24 तारीख को बैठक बुलाई गई, 23 तारीख को उन्होंने विधायकों की बैठक बुला ली है, 5 तारीख को रजत जयंती समारोह समाजवादी पार्टी मनाएगी, उससे पहले 3 तारीख को वो रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या पैरेलल तरीके से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश? मैं फिर अपने बात पर दोहरा रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर जो झगड़ा है वो झगड़ा इस बात का है कि सरकार के माध्यम से जो धन इकट्ठा हो रहा है मंत्रालय में से, उसका बंदरबांट झगड़ा है असली में। और उसमें शिवपाल जी को कि खनन में पैसा मिलता है, वो हमारे पास नहीं आ रहा है, वो गायत्री प्रजापति ले जा रहे हैं तो उनको पहुंचा रहे हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या यह राजतंत्र है कि मुलायम के परिवार के अंदर ही रहेगा? क्या सपा के पास और कोई नेता नहीं है? क्या उनके भाई, उनके बेटा, उनका भतीजा, उनका पोता, उनका सेकंड पत्नी की बहू, सेकंड पत्नी की बेटा, क्या यह राजतंत्र है कि एक राजा अपने परिवार के अंदर एक बेटा को यह राज, वो राज, ये राज बांटता है? प्रदेश की जनता अब समझ रही है कि यह सब हम लोग को गुमराह करके लोकतंत्र तरीके का हत्या करके राजतंत्र तरीके से चला रहे हैं और अपने अपने जिले अलग अलग विभाग बांट रहे हैं। और आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाया है परिवार पे। यह राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र ही है। जनता ने विश्वास दिखाया है, लोकतंत्र है। लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में परिवार के 5 लोग जीते करके जनता ने, परिवार के 5 लोग जीते, केवल परिवार के लोग नहीं थे लोकसभा चुनाव में मैदान में। लोग आगे बस लोकसभा चुनाव में हमने 80 टिकट बांटे और 80 में क्या आपने पूरा 80 में से केवल लोग जीते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता चाह रही है, आने वाले चुने हुए लोग हैं, कोई मनोनीत लोग नहीं है। ठीक है, केसी जैन साहब, ठीक है, 17 सांसद एक ही परिवार के चुनेंगे आपकी पार्टी की तरफ से। केसी जैन साहब सुनिए, नहीं है कि आप अपने जायसवाल से मैं आता हूं आपके पास, के लोगों को अलग अलग राज बांट दे रहे हैं। केसी जैन साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी में जिस परिवार का वर्चस्व है, जिस परिवार से ये पार्टी है, उस पार्टी के परिवार पर लोगों ने भरोसा जताया, 5 सांसद परिवार के ही जीत करके आए, लेकिन इसी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कैसे स्थिति सुधरेगी? लगता है क्या चुनाव से पहले स्थिति सुधर जाएगी? नहीं, बिल्कुल सुधर जाएगी। देखिए,
जब नेताजी का बयान आया कि विधानसभा चुनाव के बाद में विधायक दल का नेता विधायक लोग चुनेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से ओपन नहीं होगा, उसके बाद में माननीय शिवपाल जी का बयान आ गया स्पष्ट रूप से कि नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी चेहरा होंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद में माननीय रामगोपाल जी ने नेताजी को चिट्ठी लिखी कि मुख्यमंत्री के रूप में बाकायदा चेहरे के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को पेश किया जाए, तभी चुनाव जीता जा सकता है। फिर इस चीज को माननीय नेताजी ने भी स्वीकार किया। तो ऐसे में जो स्थितियां थी खराब, हमें लगता है काफी कुछ सुधर चुका है। और जो संशय की स्थिति क्यों थी केसी जैन साहब? वो किरणमय नंदा जी ने, मैं जानना चाहता हूं कि एक चेहरा जो आपकी सरकार का है उसके नाम पर चुनाव में जाने से पहले संशय की स्थिति क्यों थी? वह पूरा चला रही हैं। नहीं, देखिए जो जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि बाकायदा मुख्यमंत्री रहते हुए काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और उनका जिस तरीके से उनकी साफ छवि है, इसका फायदा बिल्कुल पार्टी को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी अपने तक ही नहीं, वो साफ छवि के स्वयं है और साफ छवि के लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी में। लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट करने से पहले संशय की स्थिति एमएलसी के चुनाव रहे हो और शायद ये स्थिति और खराब हो गई। प्रदीप कपूर जी, एक सवाल ये कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जानना चाहते हैं कि ये जो कलह की स्थिति है वो चुनाव से पहले ठीक होगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही पार्टी चुनाव में जाएगी, सरकार का चेहरा क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत निराश है, बहुत दुखी है और तमाम संपर्क जो मेरे संपर्क में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी ऑफिस जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी ये समझ में नहीं आता कि वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हों कि शिवपाल जी के साथ खड़े हों कि कहाँ जाएं। तो वो सोचते हैं कि भैया ये यूनाइटेड पार्टी हो जाए, सब इकट्ठे एक साथ हो जाएं तो फिर हम लोग जाना शुरू करें, क्योंकि पार्टियों का जो वो था आस्था थी वो यूनाइटेड समाजवादी पार्टी में थी, उनकी आस्था जो है वो बिखरे हुई पार्टी में नहीं थी। तो उससे भी तमाम लोग दुखी भी हैं और विचलित भी हैं और वो सोचते हैं कि भाई जनता में क्या मैसेज जाएगा, तो वो बहुत परेशान है अपने भविष्य के बारे में भी, क्योंकि उनका भविष्य भी पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उन्मुक्त हमारे साथ जुड़े हुए उन्मुक्त, अब एक और है कि सपा टूटने जा रही है। अखिलेश यादव कुछ दिन के मुख्यमंत्री हैं, सपा में बनने जा रहा है सपा मुलायम, सपा अखिलेश, सपा आजम, ये तीन पार्टी टूटेगी और तीन पार्टी बनेगी। मुख्यमंत्री कुछ दिन के मेहमान है, पार्टी बनने जा रहा है सपा मुलायम, सपा अखिलेश, सपा आजम। ठीक है, अभी ये आपको रिपोर्ट आगे क्या होने वाला है? आगे दौर चलने वाला है और अखिलेश पैरेलल तरीके से पार्टी को अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं, शिवपाल जी के साथ जा रहे हैं, नेताजी के साथ जा रहे हैं। तो आपको कुछ ज्यादा जानकारी है, आप कुछ ज्यादा ही संपर्क में है, आप किसके साथ जा रहे हैं? उनको नहीं ले रहे हैं। मुझे आप किसके साथ जा रहे हैं? आप सबके संपर्क में हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं? हमने उनको आप चाहे जिसके साथ जाइए, लेकिन आप सपा में आइए, आपको स्वागत है। कुछ घट रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, ये हालांकि ये प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होगा ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बैठकों का दौर आगे चलने वाला है कुछ इसी तरीके से। इसको उन्मुक्त को बोलना। उन्मुक्त जी, जी देखिए, जो बैठकों का दौर है वो तो अभी लगातार चलेगा। अब कल 23 तारीख है, 23 तारीख को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर, जो मुख्यमंत्री आवास है उस पर सभी विधायकों और सभी एमएलसी की बैठक बुलाई है। उसके बाद 24 तारीख को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय पर सभी विधायक, सभी सांसद और सभी एमएलसी के साथ साथ सभी पूर्व विधायक, सांसद और एमएलसीओं की भी बैठक बुलाई है। तो एक बड़ी बैठक है 24 तारीख को और एक बड़ी बैठक है कल 23 तारीख को। तो अभी ये बैठकवार जो है वो अभी लगातार चलने वाली। जी बिल्कुल, शुक्रिया उन्मुक्त मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, केसी जैन बहुत बहुत शुक्रिया और रविंद्र जायसवाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर भयावह स्थिति बनी हुई है। विकास के एजेंडे पर के साथ जाना चाहती थी सरकार चुनाव में, लेकिन बिखराव के एजेंडे के साथ ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को चुनाव में जाना पड़ सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना।